भारत ने लाहौर पर मिसाइलें दाग दी है। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बात की है। देखिए, भारत दोनों अपने पैरेलल चैनल्स पर काम कर रहा है। भारतीय सेना सतर्क है, मोर्चे पर तैनात है। उनके हमले को निष्क्रिय करने के बाद अब हमला लाहौर तक हो रहा है। और इधर एस जयशंकर सबसे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं और उसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक तरीके से भी आपको हर रास्ते पर आगे बढ़ना है। और एस जयशंकर ने किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये साफ कह दिया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है, उन्होंने अमेरिका में बातचीत की है। मंजीत, जल्दी से वहां से जानकारी दीजिए, क्या खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री से एनएसए भी मिल रहे थे। देखिए, इस वक्त अंजना जो खबर है दिल्ली की बात करें तो सरकार की तरफ तीनों सेनाओं को पहले से ही खुली छूट थी और अब तीनों सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी है। खासतौर से अगर हम एयर अटैक की बात करें तो सभी तरह की भारत के पास जो मिसाइल मौजूद हैं, जो दूसरे सिस्टम मौजूद हैं, उनसे जवाबी कार्रवाई शुरू होगी। और पाकिस्तान का जो पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से जिस तरह का अलग अलग भारत के जो शहर हैं वहाँ पर जिस तरह के हमले थे, वो लगभग पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और पाकिस्तान पर अब जवाबी जो हमला भारत ने उसका जवाब देना शुरू किया है, उसके नुकसान की खबरें आने शुरू हो गई हैं। दिल्ली में भी गहमा गहमी है। लगातार प्रधानमंत्री अपने निवास पर पूरे हालात को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री एक्टिव हैं, इसके अलावा एनएसएजी डोभाल ने उनको ब्रीफ किया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और इस वक्त सेनाएं अपने स्तर पर पूरी तरह से तय कर रही हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दूसरी बार लगातार दूसरे दिन इस तरह के कायराना हमले शुरू किए हैं, उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। और अंजना, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब भारत को तय करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल करना है। अभी तक जो भारत ने अभी तक अपने मिसाइल से जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, चाहे ब्रह्मोस की बात की जाए, बाकी मिसाइल की बात की जाए, वो सब अब पाकिस्तान के टारगेट में है। और अब कोई भी शहर छूता नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघी हैं, सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है, तो भारत के पास भी अब राइट टू रिस्पॉन्ड का ऑप्शन पूरी तरह से खुला है सेनाओं के पास। और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद वो भी खबरें हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अभी जिस तरह से उसके JF-17 और F-16 को मार गिराया गया है, एवेक्स सिस्टम जो कि पूरे सर्विलांस और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है, एक बड़ा सिस्टम है, भारत के पास भी वो सिस्टम मौजूद है यहाँ, लेकिन वो भी उसको भी पाकिस्तान के अंदर गिराने की बात है। तो इस तरह से पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को ध्वस्त करने की कार्रवाई। लगातार खबर पर बने हुए हैं हम, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पर आक्रमण करने की कोशिश की और भारत जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पाकिस्तान के हमले को हवा में ही नाकाम करते हुए भारत की सेना ने जवाब देना शुरू किया। बड़ी खबर देखिए, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की है। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। ये भारत का स्टैंड शुरुआत से ही रहा है कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने आज ही अपनी एकजुटता दिखाई थी भारत की तरफ। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया था कि हम भारत की इस लड़ाई के साथ हैं। और ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कब कहा गया था? तब जब भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा के भीतर उन आतंकी ठिकानों पर कर दी थी। किसी तरह के रिस्ट्रेंट की बात नहीं थी, किसी तरह से यह बात नहीं कही गई थी कि आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो प्रीचिंग और पार्टनर वाली बात एस जयशंकर यूरोपीय देशों को पहले ही कह चुके थे। अब एक बार फिर यूरोपियन यूनियन से बात करके इस समय की जो परिस्थिति है, पाकिस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया है, उस पर बात की गई है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से एस्केलेशन लगातार बढ़ रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है भारत के पलटवार का। भारत की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। भारत कोई कमजोर देश है नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों को निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए यह प्रतीकात्मक वीडियो इसलिए ताकि भारत कहां से फायर कर रहा है या किस तरीके से फायर कर रहा है वो हमारे दुश्मनों को न पता चले। हम किसी भी तरीके से भारत की सेना की मूवमेंट, भारत की वायुसेना की मूवमेंट की खबरें नहीं दे रहे हैं। हम केवल यह बता रहे हैं कि भारत का पलटवार शुरू हो गया। भारत ने एक F-16 गिरा दिया है और 2 जो चीन से मिले हुए विमान थे पाकिस्तान को, वो 2 गिरा दिए, 3 गिरा दिए। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स अभी पायलट्स को लेकर कुछ आ रही हैं, कंफर्म होते ही हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वहां भी एक बहुत बड़ी बढ़त भारत को मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ हम आपको बताएं कि जो पाकिस्तान की तरफ से जब हमला किया गया था, आसमान में जो पटाखों की तरह विस्फोट आप देख
देख रहे हैं वो S-400 की ताकत है जो उन मिसाइलों को ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर आप देखिए और उसको देखकर समझिए कि रिहायशी इलाकों में कौन सा देश होता है, कौन सा सभ्य देश होता है जो इस तरीके से हमला करता है। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स ऑन है, वहां पर बम गुजरते हुए आपको दिखेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर की जो तस्वीर है वो तो दिल दहला देती है, लेकिन आसमान में उन सभी हथियारों को, उन सभी बमों को, उन सभी मिसाइलों को ध्वस्त भारत की तरफ से किया गया है। एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया था। एयरपोर्ट्स को आज ही नहीं कल रात भी निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। जो हालत हुई उससे उसने सबक नहीं ली, उसको लगा कि शायद थोड़ा सा हटकर दूसरी जगह करेंगे, वहां पर कामयाब होगा। लेकिन हमारा ये पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग उपकरणों से लैस है, उसने इस सब को नाकाम किया। सिर्फ जल्दी मैं आप दोनों से एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। भारत के सामने इस तरह का हमला अगर आप करते हैं, तैयार हो जाइए, आपको क्या मिलेगा वापस? बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने यही कहा था, पहला हमला था आतंकवाद के खिलाफ और वहीं तक रुक जाता तो रुक जाता। अब इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ऑपरेशनल फ्रीडम तीनों सर्विसेज को दे रखी है। हमें पता है हमें क्या करना है, और अब देखिएगा जो होगा वो पाकिस्तान उसको सह नहीं पाएगा। ऑलरेडी उनके 3 फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें से एक F-16 और 2 JF-17 जो उनके बेस्ट मानते हैं उनके आर्सेनल में है, वो गिर चुके हैं। एक तरह से उन्होंने अमेरिका को भी शर्मसार किया और चाइना तो शर्मसार होने लायक ही है। अब आते हैं इनका जो अवैक्स गिर गया, वो मेरे समझ से इनकी आधी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि एरियाई करके जो इनके पास 3 थे, पहले एक खत्म हो चुका था, 2 थे उसमें से एक गया। यही सुनने में आ रहा था कि एरियाई जो है वो गया है, और वो इनका बड़ा सार्थक किस्म का एक अवैक्स प्लेटफॉर्म था, तो वो भी चला गया। और ये जो इन्होंने स्वॉर्म अटैक किया है, श्वेता, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसमें भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में तबाह कर दिया है। देखिए, अभी तक जो कराची की खबर थी, दिन में एयर डिफेंस सिस्टम हमने कराची का तबाह किया था। गुजरांवाला में भी बम गिराए थे, माफ कीजिएगा, ड्रोन गिराए थे।